नमस्ते टॉरस ऋषभ राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, एंड जनरल है, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर रिफॉर्म क्लेम करें। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की प्रेडिक्शन है, 15 से 21 के बीच में। चलिए देखते हैं, पहले एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। कपल्स एंड सिंगल्स के लिए क्या है? Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay. Passionate love. कुछ हो सकता है कि ब्यूटीफुल ऑरास क्रिएट हो रहे हैं, आसपास चीज़ें अच्छी आ रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो उसे कहूँगी आप अफर्म क्लेम कीजिए, या आप अच्छे सिचुएशन में हो तो इन्जॉय कीजिए। सिर्फ फ्यूचर्स को सोच के प्रेजेंट मत खराब करो, थोड़ा प्रेजेंट को भी इन्जॉय करना चाहिए। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। देखो, बिगिन की अगर कहूँ तो एक सोच अपने पर्सन की तरफ में कहूँगी, रिलेशनशिप वाइज कई चीज़ों को सोचते हुए, एंड आपके पर्सन की अगर कहूँगी तो वर्कआउट दिख रही है। बट यहाँ पे अगर कहूँ आप इस वीक में कहूँ तो मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज लग रही हैं, किसी तीसरे की वजह से कहूँगी आप स्टक होगे। आपके तरफ में कहूँगी इमोशंस स्टक होती हुई दिख रही हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा दुखी वाला अगर कहूँ तो वो फेस दिख रहा है, कुछ चीज़ें एंड ऑफ की। एंड आपके पर्सन की कहूँगी ये कहीं ना कहीं, या इनके लाइफ में अगर कोई तीसरा है उसकी वजह से कुछ चीज़ें क्रियोस हो सकता है। फैमिली हो सकते हैं, या कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि आप भी जानते हो, एंड उनके वजह से कहूँगी इस नीड में आप बहुत डिप्रेस्ड होने वाले हो, या बहुत अनसरी की चीज़ें सोचने वाले हो। क्योस भी हो सकता है, या फिर शायद पर्सन उतना आपसे बात ही ना करे कि आप अपने इमोशंस को उनसे क्लियर कर पाओ, तो स्टक है। एंड कहूँगी एक धोखे की गुंजाइश कुछ लोगों के लिए हो सकती है, धोखा, एंड आप एक्सपेक्टेड वैसे हो ना, लेकिन आपको मिले इस वीक में, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड एक फेज कहूँगी क्लोज भी होता हुआ दिख रहा है, तो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ट्रिकी भी लग रही हैं, कुछ हाइड भी दिख रही है, एंड कुछ आपसे छिपा के कुछ चीज़ों को करते हुए भी दिख रहे हैं। तो आई थिंक कभी कभी कहूँगी कुछ चीज़ों को छिपाते हैं इंसान जब, या अर्निंग वाइज या रिलेशनशिप वाइज, तो आई थिंक जब रिवील होती हैं तो उसमें दुखी हो जाता है इंसान। तो वो वाला फेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। देखो, मुझे अगर कहूँ तो ज़्यादा आप फ्यूचर्स को लेके ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, प्रेजेंट को कहूँगी चीज़ें झेल नहीं पा रहे हो, तो वो सिचुएशन स्टक वाली है, दुखी वाली सिचुएशन है। पर्सन की तो मुझे कहीं नहीं लग रही। देखो, लव कहीं क्लोज नहीं हो रहा है, बट देर इज अ कहूँगी ओवरऑल में लव की तो है, एक ऑरास क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन शायद आप या कोई तीसरा ऐसा है जिसे आप पसंद नहीं करते, उसकी वजह से खामखा की चीज़ें अपने पर्सन के साथ भी हो सकता है करते हो। तो आई थिंक देर इज़ अ थर्ड पार्टी प्रेजेंट, जिसकी वजह से आप दुखी रहोगे, आप थोड़े परेशान या उलझे हुए। पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें क्लोज करने की सोच में रहेंगी, क्लोजर्स। बट यहाँ पे तो चूंकि ओवरऑल में चूंकि लव का कार्ड है, आई थिंक देर इज़ अ ब्यूटीफुल ही चीज़ें क्रिएट होंगी। आप उतना मत करो, या अगर तीसरे की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, या कहूँगी थोड़ी सी कम्युनिकेशन को सही से करने की ज़रूरत है। देर इज़ अ लवर की कार्ड है ओवरऑल में, तो आई थिंक एक चूँकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड कहूँगी यहाँ से अगर ओवरऑल में, एंड कहूँगी यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड कहूँगी लवर्स, तो आपके लिए कहूँगी ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में भी निकल के आ रहा है। एक ऐसा ऑरा मैं कहूँगी जो एंजली गाइडेंस में है, मैग्नेटिक ऑरास क्रिएट हो रहे हैं। आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रख के कहूँगी अपनी बातों को सही से वहाँ पे रखने की ज़रूरत होगी। अगर फंसे रहोगे तो कैसे क्या करते, थोड़ा अपना भी कहूँगी दिमाग क्लेवर करके कहूँगी चलाइए, क्या करना चाहिए, बिकॉज आप डिप्रेस्ड में रहोगे, एनर्जीज कहूँगी बिल्कुल स्टक रहेगी आपकी। जेमिनाई, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो हैं अगर ज़्यादा, तो वो एनर्जीज मैच हो सकती हैं। कहूँगी चूँकि दो दो कार्ड 12 के 12 राशियों में से भी हैं, तो आई थिंक वो भी हैं। बट कहूँगी कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो एंड जेमिनाई के अगर पर्सन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सिचुएशन हो। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है।
ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा आपको सिंगल्स। देखते हैं क्या समय बताएगा, देखते हैं इस वीक की एनर्जीज में क्या है, कौन आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड कहूँ तो 12 के 12 राशियों से हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी से हैं। दोनों ही कहूँगी ये कार्ड की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये एक कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज की सिचुएशन में चीज़ें दिख रही हैं, अरेंज मैरिज के रिश्ते की आ सकती हैं, रिश्ता आ सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से मुझे अननेसेसरी के इमोशनल ज़्यादा लग रहे हैं। एंड ये पर्सन कहूँगी सिंगल्स, ऐसा लग रहा है कि ये इनकी डिज़ायर्स कहीं ना कहीं ये नोन पर्सन हो सकते हैं। इनकी अगर कहूँ तो इनकी सोच बता रही है कि ये आपसे शायद मन ही मन बहुत प्यार करते हैं, तो शायद फीलिंग्स बहुत हाई है। देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस वाइज क्या चीज़ें हैं। आई थिंक कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के पर्सन अगर हो सकता है आप भी जानते हो, बट इनकी फीलिंग्स में हाई हैं, ये सोचते हैं सामने से अप्रोच करने का। देखते हैं क्या है। देखो ये रिश्ता जो फर्स्ट अगर कार्ड की कहूँ तो अरेंज मैरिज की सिचुएशन कहूँगी, या पर्सन सामने से भी अगर आता है मैरिज करने के, देखो ये मैरिज वाली पर्सन है, मतलब मैरिज करना चाहते, चाहे वो मैट्रिमोनियल से ढूंढ के लाएं या फिर खुद से सामने से पर्सन अप्रोच करे या फैमिली ढूंढे। तो जिस तरह से भी रिश्ता आता है एक अरेंज मैरिज के लिए कहूँगी, एंड वो चीज़ें नर्चर होते हुए दिख रही हैं। अगर शुरुआत होती हैं तो आई थिंक कहूँगी या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जी से तो कुछ लोग अच्छे लव में जाने वाले, लव बॉन्ड स्टार्ट होने वाला है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन अगर नोन है तो आई थिंक इनमें इतनी हिम्मत नहीं है फिलहाल कि ये कुछ एक्शंस ले पाए, बट मन ही मन बहुत ज़्यादा सोचते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो कि मैं बोलूँ, बट कहूँगी बोलने में कहूँगी इन्हें हेजिटेशन है, या कहूँगी समझ नहीं पा रहे हैं कि रिजेक्ट तो नहीं कर देगा सामने वाला, कैसा उसको सामने वाले को कैसा लगेगा। तो आई थिंक ये पर्सन बहुत सोचता बहुत ज़्यादा है, बट कहूँगी आपको प्यार बहुत करता है मन ही मन। देखते हैं जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज कहूँगी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। 11-11 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। 11-11 एनर्जीज काफ़ी ब्यूटीफुल होती है टैरो में, एंड ये कहूँगी ये ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए, अगर सिचुएशन वाइज कहूँगी अगर आते हैं तो शायद अच्छे चीज़ों में जाओ, मतलब एक सच्चा लाइफ पार्टनर मिले, या प्यार में भी अगर कहूँ तो एक अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, या आप किसी को पसंद करते हो तो हो सकता है अगर इमोशंस शेयर करो माइट भी तो शायद चीज़ें नर्चर हों। तो या कहूँ मैरिज प्रपोजल अगर आता है तो वो भी बनता हुआ दिख रहा है, तो हैप्पी और आ जाए। क्लेम द एनर्जी सिंगल्स, अगर चाहते हैं आप भी कि मैरिज का अगर कोई आता है तो आई थिंक क्लेम द एनर्जीज। एंड यस, अभी के लिए तो इतना ही। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।